फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एडोविस्टा मैथ एंड रीजनिंग क्लासेस में। आज का जो हमारा एक बार अगेन टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क है, जो हम आर.एस. अग्रवाल बुक के थ्रू पढ़ रहे हैं। और टाइम एंड वर्क का ये टाइप बी है, यानी 15 का बी है। इसमें हम 6 तक बना लिए थे अपने पहले वीडियो में, और दूसरे वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोलिए। ए बी सी हाँ, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 30 दिन 60 दिन में पूरा 10 दिन 30 दिन 60 तथा 60 दिन में पूरा कर सकते। पूरा कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि ए किसी कार्य को 10 दिन 30 दिन तथा 60 दिन में ए बी सी किसी कार्य को पूरा करते हैं, तो आखिर वो कार्य है क्या और कार्य है कितना। तो इसके लिए जो डेज होता है उसका हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। तो 10 30 और 60 का एलसीएम क्या होगा, 60। यानी टोटल नंबर ऑफ वर्क जो है वो हमारा 60 है। यानी एबीसी इस 60 कार्य को अलग अलग दिनों में कर रहे हैं। अलग अलग दिनों में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनकी कैपेसिटी अलग अलग है। तो ए 10 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 6 काम करेगा। बी 30 दिन में 60 काम करेगा तो एक दिनों में 2 काम करेगा। और इस जो सी है सबसे लो कैपेसिटी है इसकी, 60 दिनों में 60 काम करता है तो एक दिन में ये सिर्फ एक काम करता है। ये इनकी क्या है, कैपेसिटी है। चलिए, यूट्यूब चैनल में ऐसी पहली बार है जब कोई आर.एस. अग्रवाल जैसे पॉपुलर किताब का टॉपिक 15 का बी बना रहा हो। सब लोग 15 के ए बना के छोड़ देते हैं, और ये जो 15 का बी हमारा टॉपिक है टाइप 2 टाइम एंड वर्क का, ये सारा टॉप लेवल का क्वेश्चन है। आगे क्या है, यदि एक दिन छोड़कर बी और सी क्रमशः ए को कार्य करने में सहायता हाँ करें। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए तो डेली कार्य करता है, बट एक दिन छोड़ छोड़कर अल्टरनेट बी तथा सी उनको हेल्प करने के लिए आते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि ए डेली कार्य करता है तो ए के साथ एक दिन कौन आता है, बी। फिर ए के साथ एक दिन कौन आता है, सी। फिर अगले दिन ए के साथ कौन आएगा, बी। फिर ए के साथ अगले दिन कौन आएगा, सी। यही कार्य, यही कालानुक्रम चलता रहेगा, यही प्रोसेस चलता रहेगा। तो हमें क्या मिलेगा, ए के साथ एक दिन बी आएगा तो 6 2 8 काम होगा, एक दिन में होगा ना। और ए के साथ एक दिन सी आ जाए तो एक दिन में 7 काम होगा। तो हमें मिला क्या कि 8 7 15 काम 2 दिनों में होता है, 2 दिनों में हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्क कितना है, 60। यानी 60 काम पूरा करना है। तो 15 में हम कितना से गुना करें कि 60 आ जाए, 4 से। तो दोनों तरफ हम क्या 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये होगा 60 वर्क बराबर कितना दिन, 2 चौका 8 दिन। यानी टोटल वर्क कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, 8 दिन। बात समझ में आई? यस सर। आप लोगों को समझ में आया, कहीं कोई डाउट नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। आपको कोई डाउट है पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ये सारा का सारा क्रीम वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग समझिएगा। तो यूडीसी में जितने भी मेंस होते हैं उनमें यही सब क्वेश्चन पूछते हैं टाइम एंड वर्क से। 15 के ए से क्वेश्चन नहीं आता है। और जो लोग भी YouTube पे पढ़ाते हैं या जितने भी टीचर हैं वो सभी 15 के ए से उठा के क्वेश्चन दे देते हैं, और ये कोई टच नहीं करता। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8। 10 व्यक्ति कार्य को करना प्रारंभ करते हैं, हाँ, परंतु कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप जो कार्य 40 दिन में समाप्त होना था वह 50 दिन में समाप्त हुआ। देखिए
10 व्यक्ति अगर कंटिन्यू कार्य करते, तो हम आपको क्या बताए हैं कि मैन इंटू डे बराबर क्या होता है, टोटल वर्क। एमडीएच का हम आपको बेस दे चुके हैं। एमडीएच बराबर टोटल वर्क, मैन इंटू डे इंटू आवर बराबर टोटल वर्क होता है। तो इसमें मैन इंटू डे है, तो यानी 10 व्यक्ति अगर कंटिन्यू 40 दिन काम करे तो टोटल वर्क क्या होगा, 400, यानी 400 काम समाप्त हो जाएगा। बट 10 व्यक्ति कंटिन्यू कार्य नहीं कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद इसमें से 4 व्यक्ति कार्य छोड़ दे रहे हैं। यानी हमने माना कि 10 व्यक्तियों ने एक दिन कार्य किया, तो 10 व्यक्ति एक दिन कार्य करेंगे तो कितना कार्य कर लेंगे, 10x। तो इसमें से कितने व्यक्तियों ने कार्य छोड़ दिया, तो 4 व्यक्तियों ने इसमें से कार्य छोड़ दिया, तो शेष कितने व्यक्ति रह गए, 6। तो 6 व्यक्ति अब रह गए। तो जो कार्य 40 दिनों में समाप्त होना था अब 50 दिनों में समाप्त हो रहा है। तो 50 दिन में से तो एक दिन 10 व्यक्ति ने कर लिया, तो शेष काम कितना, शेष दिन कितना बचा, 50 माइनस x। तो शेष 50 माइनस x दिन कितने व्यक्ति कार्य किए, 6। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 माइनस 6x होगा ना। यानी दोनों कार्य तो बराबर है, आदमी कम हुआ इसलिए दिन ज्यादा लगा, बट कार्य तो सेम है। ये जितना कार्य था उतना ही कार्य ये है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10x प्लस 300 माइनस 6x बराबर क्या होगा, 400। और 10x में से 6x गया, 4x बराबर ये उधर जाएगा तो क्या होगा, 100। इसलिए x इक्वल टू 25। यानी कितने दिन बाद 4 व्यक्ति काम छोड़ के चले गए, तो x का वैल्यू क्या आया, 25 दिन बाद। नोट कीजिए, हम इसको एक और शॉर्ट तरीके से बताएंगे। यानी x दिन बाद 4 व्यक्तियों ने काम करना छोड़ दिया है। देखिए, इसको हम शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, इसी को शॉर्ट कर देंगे। बस कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, क्वेश्चन का जो भाव है उसको समझिएगा। ये चीज हम आपको बता चुके हैं कि एमडीएच बराबर क्या होता है, टोटल वर्क। यानी इसमें से m इंटू अगर d भी रहे तो क्या निकलेगा, टोटल वर्क। m इंटू h भी रहे तो क्या निकलेगा, टोटल वर्क। तो m का अर्थ क्या होता है, मैन। d का अर्थ क्या होता है, डे। और h का अर्थ क्या होता है, आवर। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं अच्छे से। तो इसी बेस पे क्वेश्चन है कि 10 व्यक्ति किसी कार्य को कंटिन्यू करे तो 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि 10 व्यक्ति अगर कंटिन्यू किसी काम को करे तो 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बट कार्य समाप्त होने में लग रहा है कितना, 50 दिन। इसका मतलब क्या है, 10 व्यक्ति कंटिन्यू कार्य नहीं किए हैं, आदमी घटे हैं तभी ना समय बढ़ा है। तो देखिए, इसमें आगे क्वेश्चन में दिया ही है कि 10 व्यक्तियों ने कुछ ही दिन काम किया। तो मान लिए कि x दिन काम किया, 50 दिनों में 10 व्यक्तियों ने x दिन काम किया, तभी क्या हुआ कि इसमें से 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। तो जो शेष काम है वो 6 व्यक्तियों ने पूरा किया। तो शेष व्यक्ति शेष समय में ही ना पूरा करेंगे, तो शेष व्यक्ति शेष 50 में से x घटा देंगे तो शेष समय निकल जाएगा, 50 में से हो गया, हमारा क्वेश्चन बन गया। तो ये क्या है, 400 बराबर 10x प्लस 300 माइनस 100x। और अब उसको 10x में से 6x घटाएंगे तो 4x। और 400 में से 300 घटेगा तो 100। इसलिए x इक्वल टू 25। यानी 10 व्यक्तियों ने कितना दिन काम किया है, 25 दिन काम किया, तभी 4 व्यक्ति काम छोड़ के चले गए। और ये 6 व्यक्ति जो हैं
इन्होंने कितना दिन काम किया? 25 25 दिन दिन। काम किया। तो दोनों कार्य इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? कैसे देख लीजिए, यहाँ 25 दिन काम कराइए 10 व्यक्ति को, तो कि कुल कार्य कितना होगा? 250 होगा कि नहीं होगा? और 25 काम इसको कराइए 6 व्यक्ति को, तो 25 छक्का 150। तो ये टोटल कार्य कितना हुआ? 400। और ये टोटल कार्य 400। तो 400 बराबर 400। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। हाँ बोलिए। वीडियो भेजिएगा, स्कूल जाना है। क्वेश्चन नंबर स्कूल खुले लगे 9 बोलिए क्वेश्चन नंबर। किसी कार्य को पूरा करने के लिए एक्स वाई जेड को क्रमशः 8 दिन, 12 दिन तथा 16 दिन लगते हैं। एक्स वाई जेड को देखिए, एक्स को लगता है 8 दिन, वाई को 12 दिन, वाई को लगता है 12 दिन 12 दिन तथा जेड को 16 दिन। तथा जेड को 16 दिन लगता है। ठीक है, टोटल यानी टोटल नंबर ऑफ वर्क क्या हुआ हमारा? 48। यानी 48 टोटल नंबर ऑफ वर्क। वर्क। टोटल नंबर ऑफ वर्क कैसे निकलता है डेज के? एलसीएम से। से। तो इनकी कैपेसिटी क्या हुई? एक्स की 6, 6, इनकी 4 और इनकी 3। यानी ये 6 काम प्रतिदिन, ये 4 काम प्रतिदिन और ये 3 3 काम काम प्रतिदिन। प्रतिदिन। अब आइए आगे बोलिए। पहले एक्स इस पर 2 दिन कार्य करता है। हाँ, एक्स इस पे 2 दिन कार्य करता है, तो 6 दूना 12 12 काम कार्य कर एक्स लेगा कर एक्स। देता है। शेष काम बचा यानी 36। एक्स ने इस पे 2 दिन कार्य किया तो 12 काम हो यानी गया। शेष कार्य हमारा क्या बचा? 36। 36। ठीक है, आगे बोलिए। तथा उसके बाद y उतने दिन कार्य करता है जब तक कि z के लिए 25% कार्य शेष रहे। हाँ, यानी देखिए y उतना दिन कार्य करता है जब तक कि z के लिए 25% कार्य शेष ना रहे। यानी क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि टोटल काम का 25% z के लिए स्टॉक छोड़ दिया रखना है। टोटल कार्य का 25% जेड के लिए स्टॉक रखना है। ठीक है ना? तो टोटल काम क्या है हमारा? 48। तो 48 का 25% क्या हो जाएगा? 48 गुना 25/100। 12 काम। ठीक है ना? यानी 12 काम किसके लिए स्टोर रखना है? जेड के लिए। तो इसमें से 12 काम जेड के लिए स्टोर कर लेंगे, तो बचा कितना? 24 काम। ये किसके लिए है? जेड के लिए है। ये कोई नहीं करेगा, यानी से जो 24 काम बचा वो कौन करेगा? वाई। तो वाई एक दिन में 4 काम करता है, तो 24 काम कितने दिन में? 6 दिन में। और ये अपने हिस्से का 12 काम कौन करेगा? जेड। जेड करेगा ना? जेड के लिए ये स्टॉक है। तो जेड एक दिन में 3 काम, तो 12 काम कितने दिनों में? 4 दिनों में। तो टोटल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? जेड ने किया 4 दिन, यहाँ पे वाई ने किया 6 दिन और वाई 2 ने दिन। किया 6 दिन और एक्स ने किया 2 12 दिन। दिन, 12 तो कुल दिन। कार्य 12 दिनों में समाप्त हुआ। 12 दिन में समाप्त। देखिए, बात यहाँ समझना है कि टोटल नंबर ऑफ वर्क कितना है? 48। उसमें एक्स ने 2 दिन काम किया, तो एक्स एक दिन में 6 काम, तो 2 दिनों में 12 काम कर लिया, तो शेष हमारा क्या? 36 काम बचा। लेकिन आगे क्वेश्चन क्या है कि वाई उतना ही काम करेगा, तब तक काम करेगा जब तक कि एक जेड के लिए 25% काम स्टॉक बच ना जाए।
यानी कहने का अर्थ ये है कि टोटल वर्क का 25% कार्य स्टॉक रखना ही है हर हाल में। किसके लिए? जेड के लिए। तो टोटल का 25% यानी 12 काम, यानी 48 में 12 काम जेड के लिए स्टॉक करा लीजिए और शेष काम इन दोनों से करा लेना है। तो शेष में 2 दिन तो ये कर चुके हैं एक्स, और बचा कितना? 36 में से 12 स्टॉक कर लिए जेड के लिए, तो 24 काम कौन करेगा? वाई। ये अपना ड्यूटी 2 दिन पूरा कर चुके हैं और इनका 12 काम निकाल लिए, तो शेष जो कार्य है वो वाई ही ना करेगा। तो शेष जो 24 कार्य बचा वो वाई 6 दिन में किया, और 36 में 12 काम जो स्टॉक रखा था जेड के लिए वो जेड 4 दिन में करेगा। तो 6 4 10 और 2 12। देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ए बी तथा सी एक कार्य को 24 दिन 32 दिन तथा 64 दिन में समाप्त कर देखिए सकते ए किसी कार्य को 24 दिनों में, बी किसी कार्य को 64 दिन 32 दिनों में 32 दिन, और सी 64 दिन और सी किसी कार्य को 64 दिनों में समाप्त करते हैं। तो आखिर ये नंबर ऑफ वर्क कितना है? इसका एलसीएम निकाल देंगे तो 192। टोटल नंबर ऑफ वर्क क्या होगा? 192। ठीक है। अब आगे देखिए तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी? 8। इसकी 6 इसकी कैपेसिटी 6 और इसकी कैपेसिटी 3 होगी। ठीक ना? वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। हाँ, एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं तीनों। तो टोटल नंबर ऑफ वर्क कितना होगा? 17 वर्क पर डे कौन करेगा? तीनों ए प्लस बी प्लस सी। ओके। ए 6 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। ये 6 दिन पहले, यानी ये लोग 6 दिन कार्य करते हैं तभी ना। 6 दिन पहले नहीं लिखा है, फिर से पढ़िए। 6 दिन बाद 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जा रहा है। ये 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जा रहा है, यानी ये तीनों मिलके 6 दिन कार्य करते हैं तभी ना ये 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया। तो एक दिन में 17 काम, तो 6 दिन में 102 कार्य किसने किया? ए प्लस बी प्लस सी ने कितने दिनों में? 6 दिनों में कार्य। तो शेष कार्य कितना बचा? 90। शेष 90 कार्य बचा। किनका 90 दिन का कार्य है? इन तीनों का 90 दिन का कार्य है। शेष बचा। लेकिन यहाँ पे कौन कार्य छोड़ दिया? ए कार्य छोड़ दिया। यहाँ 6 दिन करने के बाद ए कार्य छोड़ चुका है, तो अभी जो नेक्स्ट कार्य है कौन करेगा? बी प्लस सी कार्य शेष करेंगे। ठीक ना? आगे क्वेश्चन क्या है? तथा बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले कार्य अब देखिए, अब कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले बी भी कार्य छोड़ देता है, यानी अंत तक कौन करता है? सी। यानी सी कार्य को अंतिम तक करता है, एंड तक। और ये क्या है? भगोड़ा है। ये जो कार्य यहाँ 6 दिन में खत्म होता है, 6 दिन पहले ही कार्य क्या कर दिया? छोड़ दिया। यानी यहीं पे ये भाग गया। तो इसको पकड़ के जबरदस्ती 6 दिन कराया जाए तो कोई दिक्कत है? इसका साथ क्यों छोड़ेगा? ये नहीं छोड़ेगा। इसको पकड़ के यहाँ तक खींचेंगे, यानी बी एक दिन में कितना काम करता है? 6 काम। तो जबरदस्ती 6 दिन कराएंगे तो कितना कार्य करेगा? 36। इसमें 36 काम ऐड कर दीजिए, तो 126 वर्क बना। तो अब ये जो 126 वर्क है ये दोनों मिलकर किए हैं साथ साथ पूरा अंत तक। तो देखिए ये ए बी प्लस सी जब मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 9 काम। तो ये 126 काम कितने दिनों में समाप्त होगा? 13वां 26 से 13 दिन ना,
14 ना। कहाँ से ना सर 14 14 दिन में 14 दिन में कार्य समाप्त कर देंगे। तो क्या क्वेश्चन है, टोटल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? यह कार्य कुल कितने दिनों में कुल समाप्त? कितने दिनों में? तो 14 दिन यहाँ लगा और 6 दिन यहाँ, 20 दिन। यानी कुल कार्य 20 दिनों में समाप्त हुआ। 20 दिनों में समाप्त हुआ। क्या नोट ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। सर नहीं 10। समझ में आ रहा है ना सबको? आकाश आपको, यस सर। आनंद, यस सर। आर्यन, नितेश और श्वेता, बोलिएगा। आपको थोड़ा लग रहा है कि आप शर्मा रहे हो, लेकिन बोलना है, बोलिएगा तो ज्यादा सीखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11। सब लोग तो अपने हैं, क्या बोलने में क्या दिक्कत है? बोलिए। ए अकेला किसी कार्य को 30 घंटे में समाप्त कर हाँ सकता है। देखिए, ए अकेला किसी कार्य को 30 घंटे में समाप्त करता है, ठीक। जबकि बी अकेला इस कार्य को 40 घंटे में। जबकि बी अकेला इस कार्य को 40 घंटे में। दोनों ने मिलकर कार्य अब एक सेकंड के लिए रुकना है, क्योंकि नंबर ऑफ वर्क क्या होगा? 120। टोटल नंबर ऑफ वर्क 120। तो यहाँ ए की कैपेसिटी 4 और बी की कैपेसिटी 3। आगे दोनों ने मिलकर इस कार्य को समाप्त किया। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया ना, आरंभ किया। हाँ समाप्त किया इसमें ना आरंभ किया, फिर से आरंभ किया है। किसने दिया समाप्त किया? गलत लिखा है, आप बोलिए तो। अपने से बोल रहा हूँ। देखें, आराम किया था किसी कार्य को 30 दिन में यहाँ पे लीजिए। ये देखिए, हाँ, दोनों ने मिलकर कार्य को समाप्त किया, ठीक है क्वेश्चन। दोनों ने मिलकर कार्य को समाप्त किया और कुल 770 रुपया मजदूरी में ए का भाग, मजदूरी में इन लोगों को 770 रुपया मिला। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे जो मजदूरी होता है इनके कैपेसिटी में डिवाइड किया जाता है। इन्होंने दोनों ने मिलकर इस 120 कार्य को समाप्त कर दिया है और कार्य समाप्ति के उपलक्ष्य में इनको मजदूरी के रूप में क्या मिला? 770। मजदूरी के रूप में ए प्लस बी को 770 रुपए मिले। तो इस मजदूरी को इनके कैपेसिटी में डिवाइड कर दिया जाता है। तो ए तथा बी की कैपेसिटी क्या है? 4:3, ठीक ना। तो 770 को इन्हीं रेशियो में डिवाइड किया है। तो कुल रेशियो बराबर कुल मजदूरी, यानी योग बराबर योग। इन दोनों को कैपेसिटी में यानी रेशियो में कुल कितना मिला है? यूनिट 7। अगर इन कैपेसिटी को जोड़ दिया जाए तो यूनिट 7 बराबर क्या होगा? 770, क्योंकि दोनों को मिला के मिला है 770। दोनों को मिला के ही ना मिला है, तो इसलिए यूनिट 1 बराबर 110। इसका निकालना है। 110 चौके 440 रुपया इसको मिला और 110 दिया 330 रुपया इसको मिला। बात समझ में आई? यानी दोनों को मिला के 770 रुपया मिले हैं। तो दोनों को मिला के यानी यूनिट 7 बराबर 770। इस तरह से मजदूरी को हमेशा कैपेसिटी में डिवाइड किया जाता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, नोट बना के लिख लीजिएगा कि मजदूरी को हमेशा कैपेसिटी में डिवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12।
चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में समाप्त। हाँ देखिए, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त हो, यानी पूरा काम नहीं करता है। पूरा काम तो 5 है, उसका 2 ही हिस्सा करता है 12 दिन में। तो पूरा काम कितना दिन में समाप्त होगा? 2 छक 12, और इसलिए ए बराबर 30 दिन। आगे बी इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिनों में। बी इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में। तो पूरा काम 20 बचे 15 और 5 के 20। इसलिए बी बराबर 20 दिन में। ठीक है, दोनों मिलकर इस कार्य अब देखिए इसको सजा देंगे। ए 30 दिन में और बी 20 दिन में। कर रहे हैं ना? दोनों के जोड़ के तो टोटल नंबर ऑफ वर्क हमारा क्या हुआ? 60 हुआ कि नहीं? तो ए की कैपेसिटी क्या हुई? 2, और बी की कैपेसिटी 3। तो आगे क्या क्वेश्चन क्या है? दोनों इस कार्य में कितने दिन? तो दोनों मिल जाएंगे तो कार्य को कितना दिन में? 12 दिन। यानी 5 काम पर डे करेंगे ए तथा बी। तो टोटल काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 12 दिन। कौन? ए तथा बी। ठीक ना? बात समझ में आई? नंबर 13। 40 मिनट। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है? 13। चलिए, ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है। हाँ, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। कार्य क्षमता किसको दर्शाता है? कैपेसिटी डी को। को। यानी ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से दुगनी है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में हाँ देखिए, समाप्त अगर करें। दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना कार्य होने लगेगा? 3 वर्क पर डे, क्योंकि ए एक दिन में 2 कार्य करता है और बी एक दिन में 1 कार्य करता है। क्षमता क्या दर्शाता है? पर डे वर्क। तो ये दोनों मिल जाए तो 3 वर्क पर डे होगा। तो 21 दिन में कुल कितना काम हो जाएगा? कुल 63 वर्क होगा ना? अब क्वेश्चन क्या है? ए से कितना दिन में? ए, तो ए की कैपेसिटी क्या है? 2। तो 2 से भाग 2 से डिवाइड कर देंगे। 21 पूर्णांक 1/2। 21 पूर्णांक 1/2 दिनों में। बात समझ में आई? नोट कीजिए। ये जो कैपेसिटी है ए प्लस बी की कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 14। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ये तो 13 नंबर था ना? इसमें भी है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी। बी से दुगनी है। ठीक है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए 20 से 20 दिन कम लेता है। हाँ तो देखिए कैपेसिटी का उल्टा क्या होता है? टाइम। तो अगर ए तथा बी की कैपेसिटी 2:1 है तो इसका टाइम क्या होगा? 1:2। तो अब बोल रहा है कि जिसका कैपेसिटी ज्यादा होता है वो समय कम लेता है। सेम कार्य को करने में जिसका कैपेसिटी कम होगा वो समय कम लेगा, और जिसका कैपेसिटी कम होगा वो समय भी कम लेगा। समय ज्यादा लेगा, जिसका कैपेसिटी कम होता है वो समय ज्यादा लेता है, और जिसका कैपेसिटी कम ज्यादा होगा वो समय कम लेगा। तो देखिए ये दोनों किसी कार्य को क्या, आगे क्वेश्चन क्या है? ये आगे का क्वेश्चन ये बोल रहा होगा कि बी ए से 60 दिन कम या 30 दिन कम लेता कितना दिन? 20 दिन। हाँ तो देखिए इन दोनों का जो टाइम का डिफरेंस है वो 20 दिन का है। बी का कैपेसिटी ज्यादा है तो 10 समय कम लेगा, और ए की कैपेसिटी कम है तो समय ज्यादा लेगा।
तो दोनों का जो टाइम का डिफरेंस है वो कितने दिनों का है? 20 20 दिन। दिनों। और यहाँ रेशियो में 2 और 1 का डिफरेंस क्या है? तो है। चूंकि यूनिट 1 बराबर 20 20 दिन, इसका मतलब क्या हुआ कि ए लेता है 20 दिन तो तो B बी 40 लेता है दिन। 40 दिन। क्यों? क्यों? तो समय है, दुगना क्योंकि ए की कैपेसिटी ज्यादा है तो दिन क्या लेता है? कम कम। है। और बी की कैपेसिटी कम है तो समय लेता है ज्यादा। तो यहाँ निकल के आ गया, क्या निकला कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में तथा बी किसी कार्य को 40 दिनों में करता है। तो एलसीएम 40 तो एलसीएम वर्क 40। टोटल नंबर ऑफ वर्क क्या है? 40। तो ए की कैपेसिटी और बी की कैपेसिटी यहाँ पे दी हुई है। ए की कैपेसिटी क्या है? 2 और बी की कैपेसिटी 1 है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को दोनों जब मिल जाएंगे तो कितना कार्य करेंगे? 3 वर्क पर डे। 13.1/3 तो 40 काम को कंप्लीट करने में 13.1/3 40/3 यानी 13.1/3। ये कॉन्सेप्ट है कि जिसकी कैपेसिटी ज्यादा रहेगी वो समय कम लेगा और जिसकी कैपेसिटी कम रहेगी वो समय ज्यादा लेगा। उसी सापेक्ष, उसी रेशियो में इसकी कैपेसिटी दोगुना है तो दोगुना समय कम लेगा और इसकी कैपेसिटी दोगुना कम है तो दोगुना समय ज्यादा लेगा। ज्यादा